गांव के किनारे फैले सरसों के पीले खेतों के बीच एक छोटा सा कच्चा रास्ता था जो सीधे रामू के घर तक जाता था। रामू एक मेहनती लड़का था। उसके पिता नहीं रहे थे, इसलिए घर और खेत की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। हम तक काम करता रहता। उसी गांव में गीता नाम की एक लड़की रहती थी। गीता मेहनती और समझदार थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक चिंता रहती थी। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन की बात है, रामू अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसने देखा कि गीता पास के खेत में घास निकाल रही है। तेज धूप में भी वो बिना रुके काम कर रही थी। रामू को उसकी हालत देखकर दया आई। वो पास गया और बोला, गीता, तुम अकेली इतना नहीं जाती? गीता ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, थकती तो हूं, लेकिन घर का पेट भरना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। उस दिन के बाद से रामू अक्सर गीता की मदद करने लगा। कभी वो उसके हिस्से की जुताई कर देता, तो कभी पानी भरने में हाथ बटा देता। धीरे धीरे एक रात तेज आंधी आई और घर की छत का एक हिस्सा गिर गया। गीता और उसके पिता किसी तरह बाहर निकल आए, पर उनका घर आधा टूट चुका था। अगले दिन गीता बहुत परेशान थी। वो खेत में काम करने आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। रामू ने पूछा, क्या हुआ? गीता बोली, अब उस टूटे घर में रहना मुश्किल है। न पैसे हैं न कोई सहारा। रामू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करें तो नया घर बना सकते हैं। उसी रात गांव में एक और तेज आंधी आई। ये की लौ उससे छू गई और अचानक आग लग गई। बाहर भागे, पर देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख हो गया। सुबह जब रामू को खबर मिली तो वो तुरंत वहां पहुंचा। उसने जली हुई मिट्टी और राख के बीच खड़ी गीता को देखा, जिसकी आंखों में अब आंसू भी नहीं बचे थे। रामू ने दृढ़ आवाज में कहा, गीता, अब चिंता मत करो। तुम्हारा घर अब सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हमारा है। हम मिलकर नया घर बनाएंगे। कितना सुंदर है। हाँ गीता, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने सपना देखा था। और ये खेत